हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं सीआरपीसी का सेक्शन 125। यानी कि आज हम उन ग्राउंड्स को समझने की कोशिश करने वाले हैं जो कि कोई पति के लिए एक सेफगार्ड या रिलीफ होती हैं मेंटेनेंस से बचने के लिए। यानी कि कोई पति, वो टर्म्स एंड कंडीशन आखिरकार क्या होंगी जब अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा, तो और वो कारण क्या होंगे जो आखिरकार एक पत्नी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं मेंटेनेंस पाने के लिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वही समझने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करें, क्योंकि मैं इस पर लॉ से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। लॉ से रिलेटेड सारे कंटेंट्स आपको इस पर अवेलेबल मिल जाएंगे, इसलिए आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम उन टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जो कि किसी पति को सेफगार्ड या रिलीफ करती हैं कंपनसेशन से बचने के लिए। वो कंडीशंस, जो सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि जब कोई पत्नी अपने पति से अलग रह रही हो, बेसिकली बिना रीज़न के, यानी कि वो उसको बिना बताए अपने मायके चली गई है, यूं ही बैठी हुई है, वापस नहीं आ रही है, तो ये भी एक सबसे बड़ा आधार हो सकता है कि अगर वो तलाक के लिए तलाक फाइल कर रहा है पति, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो उसको कंपनसेशन देने से बच जाएगा। लेकिन हाँ, कोर्ट में उसको ये साबित करना होगा कि वो आ क्यों नहीं रही है। और सेक्शन 9 के तहत जब वो डिटेल्स देता है कोर्ट को, तो उसमें मेंशन करना होगा कि भैया उसकी मेरे से बन नहीं रही है, या वो मुझे पसंद नहीं करती है, उसको मेरा चेहरा नहीं पसंद है, इस वजह से वो वापस आ नहीं रही है। तो ये ग्राउंड भी बन सकता है उसको कंपनसेशन से बचने के लिए। अब ये एडल्ट्री कर रही हो, यानी कि उसका किसी के साथ और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा हो, या किसी और के साथ वो रिलेशन इस्टेब्लिश कर रही हो और आना नहीं चाह रही हो, उसके साथ वो हैप्पीली रहना चाह रही हो, तो इस कंडीशन पर भी वो अपने जो करंट पति होगा उससे जो है कंपनसेशन पाने का अधिकार खो देगी। अब जैसे कोई पत्नी अगर हाईली क्वालिफाइड है, और हाईली क्वालिफाइड है यानी कि वेल एजुकेटेड है, और वो जो है काम करने में सक्षम है, शरीर से सब तरीके से वो हष्ट पुष्ट स्वस्थ है, लेकिन वो काम करना नहीं चाह रही है, तो इस कंडीशन में भी क्या करता है कोर्ट, कहता है कि आप हाईली एजुकेटेड हो, वेल क्वालिफाइड हो। क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया या कि मान लीजिए वो एमबीए हो, ठीक है, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन वो घर पे जानबूझ के बैठ रही हो कि वो कंपनसेशन ले ले, तो इस कंडीशन में भी कोर्ट कहेगा कि भाई आप वेल क्वालिफाइड हो, तो आप अपने पति से कंपनसेशन पाने के अधिकार नहीं रख सकती हो। इस वजह से कोर्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा कि कंपनसेशन देने से मना कर देगा। अब मान लीजिए पत्नी स्वयं कमा रही हो और उसका पति उससे कम कमा रहा हो, और डिफरेंस मान लीजिए पत्नी 60,000 रुपये कमा रही हो, पति 20,000 कमा रहा हो, तब भी उस कंडीशन में भी क्या करेगी पत्नी, कंपनसेशन नहीं पा पाएगी, क्योंकि पति की अर्निंग कम है और पत्नी की अर्निंग ज़्यादा है। इस कंडीशन में भी पति जो है कंपनसेशन देने से बच जाएगा। अब जो इसकी जो 5वीं कंडीशन है कि अगर म्यूचुअल कंसेंट से वो दोनों पति पत्नी अलग हो जा रहे हैं, यानी कि वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से सहमति के साथ अलग हो जा रहे हैं कि भैया हम दोनों का अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल सकता, लाइफ लॉन्ग हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सेपरेशन ले लेना चाहिए, और हम लोग एक दूसरे से कंपनसेट नहीं करेंगे, कंपनसेशन की डिमांड नहीं करेंगे, मेंटेनेंस नहीं मांगेंगे, तो इस कंडीशन में भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब जो सेक्शन 127 सीआरपीसी का बेसिकली है, वो बताता है कि अगर मान लीजिए पत्नी जो है पहले नहीं कमा रही थी, और बाद में पत्नी कमाने लगी है, तो इस कंडीशन में भी पति जो है क्या करेगा कि भैया पहले ये नहीं कमा रही थी, मैं इनको कंपनसेशन दे रहा था और अब ये कमाने लगी हैं, वो ग्राउंड्स, उसको सबूत, एविडेंसेस वो जो है देने पड़ेंगे पति को कोर्ट के अंदर। वो एविडेंसेस, वो सबूत को अगर कोर्ट के अंदर ये पेश करने में सफल हो जाता है कि पत्नी पहले नहीं कमा रही थी, मैं कंपनसेट कर रहा था, लेकिन अब पत्नी ने कमाना स्टार्ट कर दिया, तो अब मैं कंपनसेट नहीं करूंगा, तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि कंपनसेशन से बच सकता है। हाँ, लेकिन पत्नी भी एक काम इसमें कर सकती है, पत्नी ये कर सकती है कि पत्नी कोर्ट को बताती है कि पहले मैं जॉब करती थी, अब मेरी जॉब छूट गई है, तो मुझे अब कंपनसेशन चाहिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कंपनसेशन की राशि बढ़ा सकता है, या पति वाले कंडीशन में कंपनसेशन की राशि को या मेंटेनेंस की राशि को बेसिकली कम कर सकता है। अब जो इसकी 7वीं कंडीशन है, 7वीं कंडीशन बेसिकली ये है कि अगर पत्नी मान लीजिए रीमैरिज कर लेती है, तलाक दिया उसने और उसने तुरंत रीमैरिज कर लिया, दूसरी शादी कर ली, तो भी वो आपसे मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर पाएगी। अब जो है इसका जो 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट ये कि मान लीजिए उसने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया है। देखिए बेसिकली जो विवाह का कॉन्सेप्ट है वो समान धर्म में ही माना गया है, डिफरेंट धर्म के लोगों के साथ विवाह संभव होता है। अगर पत्नी मान लीजिए हिंदू है पहले, बाद में मुसलमान हो जाती है, किसी मुस्लिम के साथ शादी कर लेती है, तो उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो वो कंपनसेशन पाने का अधिकार कंप्लीटली खो देती है, कोर्ट कंपनसेशन देने से मना कर देता है। अब जैसे मान लीजिए कोई परमानेंट जो इन्होंने एलमनी करी हुई है, यानी कि फिक्स अमाउंट देके इन्होंने कर लिया कि भैया आप हमको 5 लाख रुपए दे दो, आपसे हम कंपनसेशन नहीं मानेंगे। अगर
नहीं मांगेंगे। पत्नी ने ऐसा कह दिया, तो अगर पति मान लीजिए फिक्स एलिमनी दे देता है, फिक्स अमाउंट दे देता है उनको, तब भी वो कंपनसेशन पाने की अधिकारिणी नहीं होंगी। हमने जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को कि पत्नी आखिरकार वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी जिनके तहत वो जो है कंपनसेशन नहीं पा सकेगी। तो आशा आप लोगों को समझ में आया है, तो डेफिनेटली इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करिए, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। वहाँ पर मेरा आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। मैं पेशे से वकील हूँ, अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। स्लॉट बुक करा के अपनी क्वेरीज को आप सॉल्व आउट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।